बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत है, सूरतुन नस्र। उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। उसका एक वजीफ़ा है जो किया जाता है और बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। बहुत ज़्यादा उसके फ़वाइद हैं। इंसान यकीन कामिल के साथ अगर इस वजीफ़ा को करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ख़ास फ़ज़ल और करम उसके ऊपर होता है। ये मुजर्रबात में से है और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो चुका है। आप भी अपनी हाजात के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए इसको कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कौन कौन से मामलात के लिए आप इसको कर सकते हैं, उसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और फिर आपने किस तरह करना है वो भी मैं आपको इसका तरीका इंशाअल्लाह हुआ ताला बता दूंगा। लेकिन इस शर्त के साथ कि आप नमाज की पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा करेंगे। बहुत सारे दोस्त वज़ाइफ़ करते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते और फिर गिला और शिकवा उनका ये होता है कि हमें इन वज़ाइफ़ से फ़ायदा नहीं होता। हालांकि दर हकीकत गलती अपनी होती है कि नमाज की पाबंदी नहीं। जब नमाज की पाबंदी नहीं है तो फिर उनका कमा को जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं होता। ये सूरतुन नस्र का जो वजीफ़ा है ये वो अहबाब भी कर सकते हैं जिनके पास अपना ज़ाती मकान नहीं है, ज़ाती घर नहीं है, वो इस वजीफ़ा को करें। और ऐसे हज़रात जिनका ज़ाती मकान नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, परेशानी है, इसके साथ वो एक काम और करें। वो ये कि जब भी वज़ू करें तो वज़ू के दरमियान में दुआ ज़रूर पढ़ा करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका वज़ू वाशरूम से बाहर होना चाहिए। आमतौर के ऊपर बेसिन वाशरूम में लगा होता है, वहीं पर वज़ू कर लेते हैं। तो अगर वहाँ कर रहे हैं तो फिर वहाँ आपने वो दुआ नहीं पढ़नी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तो ये अंदर आपने नहीं पढ़नी। अगर वाशरूम के अंदर आपका बेसिन है, वहाँ वज़ू आप कर रहे हैं तो वज़ू के दौरान ना पढ़ें, बाहर आकर इसको पढ़ लें। लेकिन इसको पढ़ें पाबंदी के साथ। और अगर आप बाहर वज़ू कर रहे हैं, वज़ू खाना में कर रहे हैं या बेसिन बाहर है वहाँ आप कर रहे हैं, तो फिर आप इसको पढ़ते रहें वज़ू के दरमियान में। एक तो आप ये काम, और दूसरा आपने ये सूरतुन नस्र का वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब पैदा फरमाएंगे कि उनके लिए घर का इंतज़ाम हो जाएगा, उनकी आमदन में इजाफ़ा हो जाएगा, कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से असबाब बन जाएंगे इंशाअल्लाह हुआ ताला। और इसी तरह वो लोग जो किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, उसमें वो प्रमोशन चाहते हैं, वो इसको कर सकते हैं। आप बीमार हैं, किसी बड़ी बीमारी का अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए, उसका शिकार आप हो चुके हैं, तो आप उसकी नीयत से इसको करेंगे। इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए आप इस वजीफ़ा को करेंगे तो इंशाअल्लाह व ताला मियाँ बीवी के दरमियान एक मिसाली मोहब्बत कायम होगी और लोग उनकी मिसालें देंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा इनमें मोहब्बत है। रिज़्क़ के, रोज़ी के जितने भी मसाइल हैं, कारोबार नहीं चल रहा, बढ़ नहीं रहा, रिज़्क़ में बरकत वुसअत नहीं है, पूरी नहीं पड़ रही, तो उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। और इसी तरह जो माँ बाप औलाद के रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, रुकावटें हैं रिश्तों के दरमियान, आप उसके लिए इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। और फिर जो अफराद बूढ़े हैं, जवान हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि पूरे जिस्म में दर्द रहता है, बहुत सा इलाज भी करवा लेते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं होता, तो वो भी इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह व ताला जो जिस्म का दर्द है उनका वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप किसी झूठे मुकदमे में फंस चुके हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, आपने अपने हक़ के लिए, जायज़ हक़ के लिए कोई मुकदमा कर रखा है, आप उसमें कामयाबी चाहते हैं, आप उसके लिए इस वजीफ़ा को कीजिए। घरेलू झगड़े हैं, घर में झगड़े रहते हैं, जितने अफराद हैं उनके आपस में बनती नहीं है, मियाँ बीवी की नहीं बनती या सास बहू की नहीं बनती, भाइयों की नहीं बनती, यानी जितने भी अफराद हैं घर के, उनकी आपस में बनती नहीं है, तो आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। दिमागी अमराज का अगर कोई शिकार हो चुका है उसके लिए, गर्ज़े के ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, आपके सेहत के मसाइल हैं, कारोबार के, रिज़्क़ के, नौकरी के, लड़ाई झगड़े के, जिस तरह के भी मसाइल हैं, उस तरह के तमाम तर मसाइल के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इसका आप तरीका समझ लें कि आपने करना किस तरह से है। जब आप इस वजीफ़ा को शुरू करना चाहेंगे तो उससे पहले आपने अपनी ताकत के मुताबिक सदका करना है, और सदका
जितनी आपको ताकत है आपने उतना करना है। यानी आप 100 रुपया भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, लेकिन सदका आपने करना है। और साथ में ये आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे इसकी बरकत से मेरे इस अमल के अंदर कामयाबी दीजिए, और जिस मकसद के लिए भी मैं ये वजीफ़ा करूं मुझे उस मकसद के अंदर कामयाबी दे दीजिए, मेरा वो काम हो जाए। तो ये आपने दुआ करनी है। रोज़ाना असर की नमाज जब आपने पढ़ लेनी है तो असर की नमाज के बाद आपने 41 मरतबा सूरतुन नस्र को पढ़ना है। सूरतुन नस्र 30वें पारे में है, मुख्तसर सूरत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। इसको आपने पढ़ना है, और इसको पढ़ने से पहले आपने किसी कारी साहिब से या जो सही पढ़ने वाला है उससे आपने अपनी सूरत को दुरुस्त ज़रूर करवा लेना है। कोई गलतियाँ हों, गलतियाँ अल्फाज की हो सकती हैं, एराब की हो सकती हैं, अंदाज की हो सकती हैं, अदायगी की हो सकती हैं, तो वो गलतियाँ आपने दुरुस्त करवा लेनी हैं। जितनी भी कुरान मजीद की सूरतें हैं, आयात हैं, अस्माउल हुस्ना हैं, जिनके वज़ाइफ आप करते हैं, तो उसमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें कि उनकी अदायगी आपकी अच्छी होनी चाहिए, गलत ना आप पढ़ रहे हों। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखते हुए वो उसको आपने दुरुस्त करवा लेना है, और फिर इसको करना है। 41 दिन कीजिए, 41 मरतबा पढ़िए। जो भी आपकी हाजत है, एक हाजत है, 2 है, 10 हैं, 20 हैं, जितनी भी आपकी हाजात हैं उनका आप तसव्वुर रखिए अपने जहन के अंदर, और अमल मुकम्मल होने के बाद दुआ कीजिए। कोशिश करें कि जगह एक ही रहे, जहाँ पहले दिन शुरू कर रहे हैं उसी जगह रोज़ाना आप वजीफ़ा करें। अगर कभी कोई आगे पीछे होना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करेंगे एक ही जगह पर। लेकिन टाइम आपका यही है कि आपने असर के बाद ही पढ़ना है, असर की नमाज को अदा करें, और वहीं पर बैठे हुए आपने 41 मरतबा सूरतुन नस्र को पढ़ना है और दुआ करनी है। और मेरी खुसूसी दुआ सब बहन भाइयों के लिए, बहुत सारे बहन भाई कमेंट्स के अंदर दुआ के लिए कहते हैं, तो मेरी दिली दुआ, खुसूसी दुआ ये है कि जिस भी हाजत के लिए आप कमेंट के अंदर लिखते हैं, कोई उम्रा पर जाने के लिए लिखता है, कोई रिज़्क़ के लिए, कोई रिश्तों के लिए, कोई बीमारी के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाजात को पूरा फरमाए, सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। और याद रखिए कि जब भी कोई हमारी बहन भाई कमेंट के अंदर लिखता है, कोई दुआ के लिए कहता है, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि आप सब देखने वालों के लिए है, कि आपके लिए फिर ये ज़रूरी है कि आप उसकी दुआ पर आमीन ज़रूर लिखा करें। एक दूसरे के लिए जो दुआ है ना, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। देखिए, मैं अपने किसी जानने वाले के लिए दुआ करूँ ना, हो सकता है उससे मुझे कोई मतलब हो, मेरी गरज हो उसके साथ, लेकिन जो ये हम लोग जुड़े हुए हैं, 37,000 प्लस जो सब्सक्राइबर हैं, जो जुड़े हुए हैं हम लोग, हमारी जो गरज होगी, हमारी जो दुआ हम करेंगे, किसी ने पता नहीं कहाँ से लिखा, किसी ने कराची से लिख दिया कि मेरे लिए दुआ कर दें, किसी ने लाहौर से लिख दिया, किसी ने कहीं से पेशावर से लिख दिया, किसी ने किसी जगह से, किसी ने किसी जगह से, तो वो सब की एक दूसरे के साथ कोई गरज नहीं है। लेकिन किसी की दुआ को पढ़ के हम पूरे इखलास के साथ उसके ऊपर आमीन कह देंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला वो बगैर गरज के होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल भी फरमाएंगे। तो दुआ एक दूसरे के लिए ज़रूर कीजिए, अपनी हाजात के लिए आप इस अमल को कीजिए। मेरी दुआ आप सब के लिए है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के लिए आसानियाँ फरमाए, सब की हाजात पूरी हो जाएँ और सब की ज़रूरियात पूरी हो जाएँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी ज़माने में किसी का मोहताज हमें ना करे। आमीन या रब्बल आलमीन।